हमको लगता है कि जिस तरह जो है सर्कस में जो लाइन लगा के जो टिकट काटते हैं, मतलब कि जो मेला में जाते हैं जो टिकट खरीदते हैं, इसी प्रकार उसमें भी है। क्या बात कर रहे हैं? जेबी केसेस में लाइन लगाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, लाइन लग के लेना पड़ रहा है टिकट। अब आप सोचिए, ये फॉर्म लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है जेबी केसेस में। जेबी केसेस का भी कार्यालय घेराव होगा। जब जैसे हो सकता है, विधानसभा का हो सकता है, मुख्यमंत्री आवास का हो सकता है, तो क्यों नहीं ये हो सकता है? क्योंकि शोषित और पीड़ित कब तक होते रहेंगे। इसलिए अगर गलत होगा तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, चाहे जान ना क्यों गंवाना पड़े। नमस्कार, जोहार सभी को। ये आप देख रहे होंगे कि एक पीला कागज और एक इधर एक बुक है। हैरान मत होइए, योगेश भारती हैं। आप तो इनको जानते ही होंगे, इनके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। खैर, आपने सुना था पिछले डिबेट में जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम तो भाई वैकेंसी निकाल दिए हैं, और वो वैकेंसी का ये आप देख सकते हैं फॉर्म इन्होंने खरीद लिए हैं। ये फॉर्म, इसका रेट भी आपको बताएंगे। तो वहीं पे एक और बुक इन्होंने खरीदा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि हमने सवाल किया था रोजगार पर, तो उन्होंने कहा कि भाई वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो हमने ही वैकेंसी निकाल दिया है, ये उन्होंने कहा था। और ये वैकेंसी क्यों निकला है और इसका दाम क्या है, अब इस पर चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। लेकिन अजीब है ना कि जहां राज्य के युवा नौकरी के लिए फॉर्म खरीदते हैं, आज ये किस लिए फॉर्म खरीदते हैं भाई? चलिए अमीनी से जान लेते हैं। और योगेश भारती हैं। योगेश जी, आपके हाथ में मैं एक किताब देख रहा हूं और एक तो ये फॉर्म मैं देख रहा हूं, ये थोड़ा सा क्या है, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वर्तमान में जो सरकार है या पिछलका जो सरकार बीजेपी थी, अभी तो वर्तमान में जेएमएम का सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उसमें सिज्जल का बहाली आता है। आने के बाद वो सरकार नहीं लेने सकी, ना ये सरकार लेने सक रही है, अभी लटका रही है। अभी डेट दिया हुआ था, उसको एक्सटेंड करके और अंतिम सप्ताह कर दिया है सितंबर का, ये जैसे से सिज्जल का। अब सर इसका 8 साल से 2016 से इसका जो है बढ़ते जा रहा है, डेट ऑफ रिहाई कारणों से बढ़ते जा रहा है। तो इसी बीच में जयराम महतो एक फॉर्म निकाले हैं। ये फॉर्म निकाले हैं कि विधायक पोस्ट के लिए कि 81 पोस्ट है, इसमें आप लोग अप्लाई कीजिए। तो तमाम जितने भी बेरोजगार छात्र हैं उन छात्रों के लिए है कि आप नौकरी में सरकार नहीं बहाली कर रही है तो कम से कम इसमें कीजिए, हम बहाली करेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों क्या चीज़ है। लेकिन अब एक और यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जहाँ नौकरी के लिए फॉर्म खरीदने जाते हैं तो उसका पैसा थोड़ा कम होता है, 250-300 मेरे ख्याल से आसपास रहता होगा। जी हाँ, 1300 अभी जेटेट का 1300-1400 रुपये लग रहा है। अच्छा। जेटेट का, और सिज्जल का पहले 900-800 रुपये लगा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब 100 रुपया किए हैं। हाँ। और जेपीएससी का भी 100 रुपया है। हाँ। तो ऐसे करके है। ये आप रेट आप समझ गए होंगे। यदि नौकरी के लिए फॉर्म खरीदने जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो ये लगता है। और उसमें भी मेरे ख्याल से पैसा रिटर्न नहीं आता है। हाँ, पैसा रिटर्न नहीं आता है। आपका होगा या ना होगा पैसा वापस? नहीं होता है, नहीं। ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन एक ये भी जो जेएलएम के द्वारा निकाला गया है, जेबी केसेस बेहतर होगा, जो आप समझ पाएंगे। जो पार्टी है, नई पार्टी है भाई झारखंड के लिए, अब ये रजिस्टर्ड पार्टी है। अब ऐसा नहीं है कि आप हवा में तीर मार रहे हैं, रजिस्टर्ड पार्टी है। तो उन्होंने ये फॉर्म निकाल दिया है, जिसका दाम कितना आपने दिया? 5100 रुपया। इसमें भी मेरे ख्याल से यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बारीकियों से मैं बताऊंगा कि इसके बारे में आपको कि क्या है खास, और ये एग्ज़ाम मैं क्यों बोल रहा हूं। इसमें कई कैटेगरी हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्योंकि भाई एक दो आदमी तो खरीदेंगे नहीं, जो पास होंगे वही होता है ना भाई। हजारों लोगों ने खरीदा, लेकिन जो पास हो गए उनका पैसा वसूल हो गया, और जो पास नहीं हुए, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो फेल हो गए। लेकिन यहां पे 2 रिजल्ट है। एक, पहला तो जब ये फॉर्म भर दिए हैं तो एग्जाम देने जाएंगे वहां पे, ठीक है। मान लीजिए वहां पे एग्जाम में भी ये पास हो गए, मान लीजिए कि इस कड़ी में जहां तक इनका कार्यालय है, इस एग्जाम में ये पास हो गए, तो ये जाएंगे जनता के बीच, जो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। और उसमें एग्जिट पोल नहीं चलता है। जनता ने जो कह दिया, जो आपको दे दिया, वही सर्वमान्य है। आपको किसी ने कोई 1 चुना कि 2 चुना कि 2 लाख चुना या 50,000 चुना, वो उसमें तय होगा जीत हार।
सही सुन रहे हैं आप। तो ये होता है। तो ये आपने 5100 रुपया दे करके खरीदा जी। तो 5100 रुपया का हमको लगता है कि काफी लोग ये फॉर्म खरीद रहे होंगे। हमको लगता है कि जिस तरह जो है सर्कस में जो लाइन लगा के जो टिकट काटते हैं, मतलब कि जो मेला में जाते हैं जो टिकट खरीदते हैं, इसी प्रकार उसमें भी है। क्या बात कर रहे हैं, जेबी केसेस में लाइन लगाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, लाइन लग के लेना पड़ रहा है टिकट। अब आप सोचिए, ये फॉर्म लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है जेबी केसेस में। अब आप सोच सकते हैं 5100 रुपया का ये फॉर्म है, उसके बावजूद भी जेबी केसेस के नाम पे, जयराम महतो के नाम पे लाइन लग करके और फॉर्म खरीदा जा रहा है। क्योंकि ये खरीद के आए हैं तो बखूबी ये जान रहे हैं कि जेबी केसेस में अभी क्या हो रहा है और कैसे टिकट लोगों को देने की प्रक्रिया चल रही है। तो ठीक है, आपने ये फॉर्म खरीद लिया, तो इस एग्जाम को आपको पास करने के लिए क्या तैयारी करने की बात कही गई है? देखिए, क्या कही गई नहीं है, कुछ नहीं। ये फॉर्म निकाला जिस तरह राज्य सरकार निकालती है, उसी प्रकार टाइगर जयराम महतो निकाले। तो हम सोचे कि जब हम बेरोजगार हैं और उसका सबसे पहले रिजल्ट होता है चुनाव का। देखिएगा कि अगर 1 महीना में अगर इसका सारा चीज़ है, शपथ ग्रहण, चुनाव, कब वोट देना नहीं देना, सारा शेड्यूल उसका जारी होता है, 1 महीना में सारा क्लियर हो जाता है। अभी जैसे निर्वाचन आयोग जो डेट में जारी कर दिया, उस डेट में फिक्स होना ही होना है। लेकिन झारखंड में जो भी बहाली आता है उसमें डेट क्यों नहीं फिक्स होता है? तो हम सोचे कि इसमें डेट जब फिक्स है, बहुत कम समय में इसमें बहाली होगा, तो क्यों नहीं इसमें आजमाया जाए। अगर झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल एग्जाम लेती है तो हम उसी में दौड़ेंगे, अगर इसमें ही पहले होता है तो इसी में दौड़ेंगे। नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसा कि जयराम महतो कह रहे हैं कि भाई हम 60 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 80 81 या 60 या 50 या 55 जो भी है उतना ही ये फॉर्म लिखेगा। नहीं 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 नहीं, जो भी छात्र इच्छुक बेरोजगार जुआ है, एमटेक बीटेक बीएड किए हुए हैं, आईटीआई डिप्लोमा किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, सभी छात्र वहां भर सकते हैं। कोई भी विधानसभा से आप भर सकते हैं। मतलब कि 50-60 हज़ार, जिस तरह में झारखंड पुलिस में या सीजीएल में जो 6.5 लाख अभ्यर्थी भर हैं, इसमें भी 6.5 लाख अभ्यर्थी भर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है भाई, जितना संख्या में भरना है भर लो। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है, हालांकि हम नहीं सवाल करने वाले कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एसएमपी न्यूज यदि खबर कुछ दिखाता है तो उसके पीछे का कारण वो पहले समझ के आ जाता है। इनके ही बीच से कुछ लोग ऐसे होंगे, ये हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने कहा है वो कहा है भाई, और हमारे पास सबूत होता है, तथ्यों पे ही हम लोग बात करते हैं। लेकिन वो अब तक हम लोग नहीं देते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब बातें हमारी जब खत्म हो जाती है तो कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि आपने पता ना कहाँ से ये पता किया था, ये बात सही था। तो हम भी ऐसे बात नहीं करते हैं। आपने 5100 रुपया फॉर्म दे करके खरीद लिया, ठीक है, जैसा कि बाकी नौकरियों में भी आप लोग फॉर्म खरीद लेते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता है, या मान लीजिए कि आपने एग्जाम दे भी दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो हालांकि कई बार आप लोगों ने जेएसएससी के कार्यालय का घेराव भी किया था कि हम लोग का पैसा बर्बाद गया, तो क्या ऐसे जेबी केएसएस का कार्यालय घेराव नहीं करने जाइएगा आप लोग? देखिए, अगर गलत रूप से होगा, गलत तौर तरीका से होगा, तो फिर जेबी केएसएस का भी कार्यालय घेराव होगा। जब जेएसएससी हो सकता है, विधानसभा को हो सकता है, मुख्यमंत्री आवास का हो सकता है, तो क्यों नहीं ये हो सकता है? भाई साहब, ये छात्र हैं भाई, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि जैसा कि कह रहे हैं कि कितना ही संख्या में लोग ये फॉर्म खरीद सकते हैं, लेकिन धांधली होगा तो यहां भी ये नहीं छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम एक विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम अनपढ़ नहीं है कि हम दबे कुचले दबा दीजिएगा तो रह जाएंगे। भैया एफआईआर या फांसी दे दीजिए या गोली मार दीजिए, डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि शोषित और पीड़ित कब तक होते रहेंगे। इसलिए अगर गलत होगा तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, चाहे जान ना क्यों गंवाना पड़े। अभी आपने सुना, चलिए इस पर भी हम केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं जेबी केएसएस के जयराम महतो, फिर से कभी उनसे हम लाइव बात का डिस्कशन कर लेंगे इस पर कि भाई आप भी थोड़ा सा वहाँ पे तैयारी रखिएगा, क्या पता कभी छात्रों का मूड घूमा, कहीं धांधली के ऐसे बता रहे हैं तो कहीं वहाँ भी घेराव करने ना चला जाए।
तो ये भाई बातें ये रांची से आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको टिकट कहाँ से मिलना चाहिए? टिकट नहीं, ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। जैसे रांची विधानसभा सीट है, हटिया है, कांके आपने है। कहाँ से किया? हाँ, हमने अभी नहीं किए, रामगढ़ से सोचे हैं कि आपने कहाँ से चुनाव पर लड़े थे ना? जी उपचुनाव लड़े थे नियोजन नीति के खिलाफ में। सरकार से वादा किए थे कि नियोजन नीति बनाए, यानी तो जैसे सीजल के एग्जाम लीजिए, अन्यथा हम चुनाव लड़ेंगे। तो सरकार नहीं सुनी तो हम चुनाव भी लड़े। हाँ, वही योगेश भारती हैं, इसीलिए हमने अब पहले आपको कह दिया कि इनको आप लोग जानते होंगे। तो ये रामगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ भी हालांकि एक क्वेश्चन मार्क है, रामगढ़ से कई लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये भी हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हालांकि कई लोगों को ये बातें लगती है कि हम लोग ऐसे न वैसे कर रहे हैं। तो भाई हम लोग जो आपके तरफ से जो बातें आती है उसी पे हम लोग सवाल करते हैं। हमारा काम है सवाल करना, और क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है वो आपको बताना। जैसा कि बातें चल रही थी कुछ खटपट की, तो हमने टाइगर जयराम महतो से सवाल किया तो उन्होंने उस पर मुहर लगाया कि हाँ कुछ ऐसे बातें हम तक आई थी। तो ये असमंजस ना रह जाए दोनों में, वो आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अंदर अंदर घुटने से अच्छा है आप लोग बाहर आकर के मतलब एक साथ बैठ करके इसको डिस्कशन कर लीजिए। हमारा कोई मकसद नहीं है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों मुंह फुलाए हुए है, वो काम है पार्टी के लोगों का। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन संगठन के हिसाब से चलता है, किसी के मन से नहीं चलता है, तभी जाके संगठन मजबूत होता है। तो रामगढ़ से आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल। तो अभी इधर ये भी फॉर्म खरीद लिए होंगे देवेंद्र नाथ महतो? उनको बारे में नहीं पता है, अभी नहीं खरीदे हैं? नहीं पता है खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, अच्छा। नहीं पता है उनके बारे में। तो आपको ऐसे कुछ लोगों का आइडिया है कि किसने लिया? मनोज, कल जो है मनोज भैया थे उनको देखे, और बहुत सारे छात्र। मनोज यादव ने भी टिकट फॉर्म खरीद लिया? जी बिल्कुल, कल सामने भर रहे थे, देखे उनके साथ थे, तो वो भी देखे कि भर रहे थे। और भी कोई थे वहाँ पे? और बहुत सारे कैंडिडेट थे, उन लोग को जो हमारे दर्शक जिनको कुछ जान रहे हो? नहीं और नहीं पता है उन लोग के बारे आप भी नहीं जानते उनको? में। नहीं जानते हैं। हाँ, कई जिला से लोग होंगे तो जानते नहीं, फिर भी कितने लोग थे वहाँ पे? लगभग 15-20 तो थे। 15-20 थे? हाँ 15-20 थे। हम जिस समय गए थे उस समय लाइन लगे हुए थे। लाइन लगे हुए थे? जी हाँ। तो 15-20, हालांकि अभी शुरुआत ही मेरे ख्याल से हुआ है। शुरुआती कल अंतिम डेट है 13 तारीख तक। क्योंकि 15 को उन्होंने बोला कि अभी घोषणा कर देंगे। घोषणा करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ रोकेंगे हम, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए जैसा इन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट बहुत जल्द आता है, तो इसीलिए हम ये फॉर्म खरीद लिए। तो इन्होंने जो पहला जो लिस्ट जो उन्होंने कहा है टाइगर जयराम महतो ने, वो 15 के आसपास जारी कर देंगे कि इतने लोगों ने फॉर्म खरीदा है और इतने लोगों को अब ये टिकट हम यहाँ से फलाने को देने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आंदोलन का आप जो बात किए, तो आपको क्या नजर आएगा कि धांधली हो गया इसमें हो सकता है कि कोई पैसा दे के, अच्छा, करोड़ों लाखों रुपया दे के टिकट खरीदने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है। और क्योंकि गरीब शोषित पीड़ित का ये जो है जयराम दा आवाज़ उठाते हैं, और एक तरह से गरीब ही बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आसार विश्वास है कि नवजुवक को ही देंगे जो विधानसभा में लाठी खाएं, FIR खाएं, या फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव में, या फिर उनके पार्टी से जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो क्रांतिकारी रह चुके हैं, लोगों को जगा रहे हैं, ऐसे संभावना है कि वैसे लोगों को देंगे वो। तो आप भी रामगढ़ से मांग रहे हैं, कुछ लोग और भी रामगढ़ से मांग रहे हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? 20 रामगढ़ विधानसभा से 20 अभ्यर्थी खरीदे हैं, जो छात्र हैं लगभग उन लोग खरीदे हैं। तो जिसको अगर टाइगर जयराम महतो जिसको नज़र में आता है कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, मेरे लिए नहीं, रामगढ़ के जनता के लिए, ये झारखंड के जनता के लिए, उसको देंगे। तो उसको देंगे, लेकिन उसमें मापदंड उन्होंने कुछ रखा होगा ना कि ये चीज़ आप फुलफिल कीजिएगा तो आपको टिकट मिल सकता है? जी बिल्कुल वैसे रखे हैं। वो जो अभी इसीलिए तो फॉर्म नहीं भरे हैं, उसको आज जो है वो जो लेटर पैड में जारी किए हैं, आज उसको देखकर और फॉर्म भरेंगे। अच्छा, वो लेटर पैड को देख करके तो फॉर्म भरेंगे? हाँ जी। तो क्या लगता है, आपने उसको तो पढ़ लिया होगा, लेकिन मापदंड उसमें क्या है, कुछ आइडिया? ऐसा कुछ नहीं आइडिया, ऐसे मतलब थोड़ा मोड़ा सुने हैं, और कभी अचानक आया था PDF तो गौर से नहीं पढ़े थे, लेकिन अब ले लिए हैं फॉर्म तो गौर से पढ़ के और फॉर्म अप्लाई करेंगे। मतलब कि जो आवाज़ उठा चुका है, जो राजनीतिक में जो है
कुछ अनुभव है उसको, ऐसा ही एक कंडीशन है। और जो मतलब चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं, जी बिल्कुल लड़ चुके हैं। मजबूत दावेदार तो आप दिख रहे हैं। देखिए अब वही रामगढ़ की जनता तय करेगी और टाइगर जयराम महतो का जो है वो तय करेंगे। आप योगेश जी देखिए एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, लगभग इनको आइडिया हो चुका है। तो हालांकि ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे थे या दिए भी होंगे या फिर दीजिएगा, ये एग्ज़ाम टफ था या ये एग्ज़ाम टफ है? नेतागिरी या देखिए दोनों टफ बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा टफ कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा हम तो टफ एग्जाम के समझ रहे हैं, क्योंकि नेता बनना टफ नहीं है। नेता बनना टफ नहीं है, इसलिए नहीं टफ है क्योंकि जेएसएससी सिज्जल 2015-16 के आने के बाद लड़के कितने लड़के ने फांसी भी लगा ले, आत्महत्या कर लिए इसके चक्कर में, जेएसएससी सिज्जल के चक्कर में। और झारखंड में अभी तक 24 साल हो गया, नियोजन नीति नहीं बन पाया, तो छात्र घुट घुट के परेशान है। तो जो छात्र घुट घुट के परेशान है, तो हम ये चाहते हैं कि अनपढ़ विधायक मंत्री लोग जब विधानसभा जाते हैं और उन लोग कुछ नियम नहीं पारित करते हैं, तो पढ़े लिखे नवयुवक लोग विधानसभा में क्यों नहीं आ सकते हैं? इसलिए तमाम जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, जो पीएचडी किए हैं, एमफिल किए हैं, बीएड एमटेक सब किए हैं, उन लोग जरूर इसमें आजमाइए। किस्मत तो आजमाना चाहिए। जब अनपढ़ आदमी आजमा सकता है, वो जीत के जा सकता है विधानसभा, तो पढ़े लिखे नवयुवक क्यों नहीं जा सकते हैं? ये कोई ये नहीं, 1 महीना की तो बात ही है इसमें। हम 8 साल से जेएसएससी सिज्जल के इंतजार कर सकते हैं, इसका 1 महीना का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म का 1 महीना में सारा क्लियर हो जा रहा है इसमें। बिल्कुल। और जेएसएससी वाला का कितना दिन इंतजार किए थे? वो तो 8 साल 2016 से इंतजार कर रहे हैं उसका, अभी तक का प्रयास 2016 से इंतजार कर रहे थे ये लोग, 2024 आ गया भाई। इसीलिए तो क्या वो उबाल में आ गए थे क्या आप लोग वहाँ? जी बिल्कुल उबाल में। रेंजर का पोस्ट आया है सर, अभी 1996 में निकला था, अभी 2024 में निकला है। आप सोच लीजिए कि कितना गैप है सर। आदमी के बाल बच्चा हो जाए, उसका बेटा को पढ़ाने से वो भी फॉर्म भरेगा। तो ऐसा कंडीशन है झारखंड में, तो क्या कीजिएगा, यही मजबूरी है। अगर झारखंड सरकार सही में अगर नीति बनता, नियम बनता, तो हमको इसको कोई ज़रूरत के फॉर्म का नहीं था। भैया आप ही लोग विधानसभा जाइए, आप ही कुर्सी में रहिए, हमको कोई मतलब नहीं आपसे। आप जो नियम बनाते हैं, नियम बनाए छात्रों के लिए, हम लोग के लिए। जो हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग आप बैठेंगे एग्जाम में, आपको कलर खींच के थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए से। हम तो बोल रहे हैं आप नियम बना कर अच्छा से एग्जाम लीजिए। नहीं क्वालिफाई करेंगे तो घर बोरिया बिस्तर ले जाकर खेती बाड़ी करेंगे, कुछ भी तो करेंगे अपना। लेकिन एक शिक्षित करके, जागरूक करके, और उसके बाद फॉर्म भरवा कर और ये चीज़ करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखने वाली बात होगी कि हालांकि इन्होंने फॉर्म ले लिया है। बारिश काफी तेज हो चुकी है। हम लोग जब तक बात कर रहे थे काफी तेज, रांची के मौसम कहते हैं भाई कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ भी एग्जाम में अब इनके साथ क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इन्होंने फॉर्म ले लिया है और इसके बाद फिर से हम बात करेंगे। यदि यहाँ पे फॉर्म खरीद करके आते हैं मनोज यादव जी, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए अब ये दौर जारी हो चुका है और फिर से उसमें भी बात करने की हम कोशिश करेंगे टाइगर जयराम महतो से। बने रहे SMP न्यूज के साथ, धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।